नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में एक महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर के आए हैं, जो कि संधि के रूप में हम इसको समझेंगे। संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम संधि को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं संधि को। जैसा कि आप प्रथम लाइन में देख पा रहे हैं, प्रथम जो ऊपर की सबसे लाइन है उसमें आप देख पा रहे होंगे संधि को किस प्रकार विभाजित किया गया है। सम, धन, धा, धन, की, इनसे मिलकर के संधि का निर्माण हुआ है, जो कि पुल्लिंग है। इसका हम अर्थ समझते हैं। संधि जो हम कहते हैं वह मेल या योग अर्थात मिलना। यह दो वर्णों के मिलने से किसी तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होना, यही संधि कहलाता है। एक नया वर्ण इसमें आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि व्याकरण शास्त्र जो संस्कृत का है वह हमेशा ही सूत्र पर आधारित रहा है। तो इसका भी एक सूत्र है, आप देख पा रहे हैं। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, जिसका अर्थ है वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का मतलब है वर्ण का परिवर्तन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दो वर्णों के जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक तीसरे वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। संधि को समझने के लिए हमें प्रत्येक सूत्र का ज्ञान, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं कि दो वर्णों की, तो आप आगे देख पा रहे होंगे कि रमाधन ईशः, रमाधन ईशः बराबर रमेशः। रमा में जो ध्वनि आ रही है आ की, और ईशः में जो पहला वर्ण है बड़ी ई। रमा में आ ध्वनि को लेंगे और ईशः में जो बड़ी ई है उसको लेकर के जब हम मेल कराएंगे तो ए वर्ण बन जाता है। आपने अगर पिछले हमारे जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए। तो उस पर हमने वर्ण विचार पर कई चीज़ें समझाई हैं। उसी के क्रम में आज हम संधि को लेकर के आए हैं। तो देख पा रहे हैं रम। अब जब रमा में जब आप रमा बोलेंगे तो उसके बाद आपको आ ध्वनि निकलेगी। तो ये क्या हुआ? रमा, ये स्वर हुआ। परंतु जब हम इसको नीचे देख रहे हैं, जब आ अलग हो जाता है तो माँ के नीचे हलंत लग जाता है। रम आ ईशा, अर्थात रमा का आ और ईशा, तो ये ए बन गया। तो क्या हुआ? रमेशः। ये एक नया शब्द बना। कौन सा वर्ण आया? ए निकल करके आया, तो क्या बना? रमेशः बना। इस प्रकार हम संहिता की बात करेंगे। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना। दो वर्ण कौन कौन से थे? दो वर्ण थे, रमा में आ और ईशा का पहला वर्ण ई। जब इनको लिया तो ये दोनों क्या हो गए? सन्निकट हुए, तो रमेशः की उत्पत्ति हुई। व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है जो कि मैं आपको बताता हूँ। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। जैसा कि इस सूत्र को आप देख पा रहे होंगे, ये कहता क्या है? संहिता संधि। यह
एक पद में नित्य होती है। संहिता संधि एक पद में नित्य होती है, जैसे कि नई धन अकह। आप देख पा रहे हैं, नई धन अकह बराबर नायकः, पौ धन अकह बराबर पावकः। इसमें क्या है, इसमें संहिता संधि यानी इसका एक पद जो है वह नित्य है, जैसे कि नई, जैसे कि पौ। एक और हम आपको बताते हैं, भो धन अनम, भो। भो धन अनम बराबर भवनम। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं दूसरे, उपसर्ग और धातु में संहिता जो है नित्य अर्थात अनिवार्य होती है। उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अर्थात अनिवार्य होती है। कैसे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नी धन अवसत बराबर न्यवसत। ता में हलंत जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रधन ऋक्षति अर्थात प्राक्षति। इसी के आगे हम और बात करते हैं। तीसरी बात करेंगे, सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य अर्थात नित्य होती है। सामासिक पद क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देवस्य आलयः, ये क्या है? ये सामासिक विग्रह है। देवधन आलयः बराबर देवालय। इस प्रकार देवधन आलय क्या है? ये विच्छेद है, और जब हम इसकी संधि की तो क्या हुआ? देवालय। इसी प्रकार हम बात करेंगे वाक् संधि विच्छेद की। अब संधि विच्छेद से पहले हम एक जानकारी और आपको देना चाहते हैं। जब किसी वाक्य में संहिता यानी जो संधि है वे विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहे तो संधि करें या ना करें। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? इसको हम समझाते हैं। हमने एक वाक्य लिया, रामः गच्छति वनम। आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज देखी, क्या देखा? रामः गच्छति वनम। तो जो रामः है इसमें संधि नहीं हुई, परंतु जैसे ही हमने लिखा राम मो, ओ की मात्रा आई, रामो गच्छति वनम, इसमें क्या हुआ? इसमें संधि का कार्य हुआ। एक और वाक्य लेते हैं, अत्र कः अस्ति। अत्र कः अस्ति,
अत्र कः अस्ति, ये एक साधारण वाक्य है जिसमें संधि का कार्य नहीं हुआ। परंतु जब हम बात करें अत्र को अस्ति, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज गलत हुई जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। अत्र कोस्ति, जो कि इसमें ओ आया ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें संधि का कार्य हुआ। अब हम बात करेंगे संधि विच्छेद की। तो ये संधि विच्छेद, अभी हमने संधि की बात की, अब हम विच्छेद की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद है। कैसे हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो उदाहरण हमने पहले लिया था, रमाधन ईशः बराबर रमेशः। तो रमेशः क्या हुआ, रमेशः संधि हुई, परंतु जब हमने रमाधन ईशः किया तो ये क्या हुआ, ये रमेशः का विच्छेद हुआ, अर्थात रमाधन ईशः। इसी प्रकार संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि है, जिसमें हम वर्णों को अलग अलग करते हैं। मिलना अर्थात विच्छेद, संधि अर्थात मिलना, विच्छेद बराबर अलग करना। जो संधि आपने पढ़ी थी वो क्या हुआ, मिलना, और विच्छेद क्या है, अलग अलग करना। जैसे गणेशः का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अगर हम गणेशः का संधि विच्छेद करेंगे आप देख पा रहे होंगे जो गणेशः है वह है संधि, और जब हमने विच्छेद किया तो क्या हुआ, गणधन ईशः। अब आप कहेंगे कि ये जो गणेश है इसमें एक ही मात्रा आ रही है, तो इसमें गणेधन ईशः क्यों नहीं हुआ। तो आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हम आपको सूत्र के माध्यम से और विच्छेद के माध्यम से बताएंगे कि क्यों, किस नियम के आधार पर, किस सूत्र के आधार पर हम अ धन ई को मिला करके ए बनाते हैं, जो कि संधि बन जाती है। संधि में क्या होगा, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। कैसे, अब आपने देखा हमने एक वाक्य लिया, क्या वाक्य लिया, रवि धन ईशः बराबर रवीशः। अब इसमें क्या मिला हमको, हमको ये क्या मिला, तो इसमें हमने रवि, रवि जो में वी जो है, वी में ई की ध्वनि निकलती है, तो हमने इसको ई ले लिया। ईशः में जो प्रथम वर्ण है ई, इसको ले लिया। तो क्या हुआ, ये हुआ बड़ी ई, क्या हुआ, बड़ी ई। इसलिए ये क्या बन गया, इसलिए ये रवीशः बन गया। एका पूर्व परयो, अर्थात पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, सुरधन इंद्रः। सुरधन इंद्रः। अब महाराज आपने कहा सुरधन इंद्रः, तो इसमें भी ए आ गया, उसमें ई आया, तो अब इसमें क्या विवक्ष हुआ, इसमें विच्छेद क्या हुआ, तो उसमें छोटी ही और ई आई थी, इसमें सुर सुर अ, तो आ की ध्वनि आई। इधर छोटी ई का वर्ण आया,
तो क्या हुआ, अ धन ई बराबर क्या हो गया, अ धन ई बराबर ए हो जाता है। इसीलिए ये सुरेंद्र हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार परिवर्तन होता है। अब आगे संधि पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अभी आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, इसके आगे अब हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आप सभी से फिर से अनुरोध है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि संस्कृत का प्रसार हम प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार में कर सकें। धन्यवाद।